खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी को चर्चा में लाकर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस रेवड़ी अभियान को किस प्रकार से देखती है, उनसे विस्तार पूर्वक बात करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व में नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार मौजूद है। उनसे बात करते हैं। 25 तारीख से एक रेवड़ी अभियान आम आदमी पार्टी शुरू करने जा रही है। यहाँ पर कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के हर एक वर्कर घर घर जाएगा और घर घर जाकर उस रेवड़ी की चर्चा करेगा। किस प्रकार से देखते हैं इस फ्री की रेवड़ी को? दिल्ली देश की राजधानी है। बहुत बड़ा मौका दिल्ली के नागरिकों ने, मतदाताओं ने श्रीमान केजरीवाल साहब को एक नया अवतार के रूप में देखा था। पिछले 5 साल थंपिंग मेजोरिटी से उनको वोट करी, दूसरी बार भी उनको की, इस आशा के साथ कि जो कांग्रेस का कुशासन था उसे मुक्ति मिलेगी और हमें सुविधाएं मिलेगी। जो अभी विषय उठा आपने कि ये जो 6 उन्होंने घोषणाएं की हैं, संकल्प पत्र जो उन्होंने रखी 6 लोगों को लुभाने के लिए, मैं उनकी घोर भर्त्सना करता हूं। उन्होंने साहस कैसे कर दिया? ये 6 जो चीजें लगातार 10 सालों से वो चला रहे थे और अब उसी पे टिके हुए हैं। ये लिखते हैं कि फ्री पानी जो गटर का पिला रहे हैं, नाले का पानी पिला रहे हैं, पानी के लिए हाहाकार गर्मियों में मच रही है। ना हिमाचल से कोई समझौता हुआ, ना उत्तराखंड से कोई समझौता, ना यूपी कोई समझौता हुआ, तो वहां पर उनको मैं जीरो बोलता हूं। फ्री बिजली, मेरे सीमापुरी विधानसभा में कुष्ठ आश्रम है, कुष्ठ रोगी जो भीख मांगते हैं, 1200 रुपए का बिल आ रहा है उनका हर महीने का। सुंदरनगरी में क्लस्टर है और ऐसे दिल्ली में भी क्लस्टर होंगे जहां भारी भरकम बिजली के बिल आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था है कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी और क्लस्टर है, इस सेटलमेंट कॉलोनी में पानी की बूंद भी नहीं है। पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर पानी कहीं पर आ रहा है वो लीकेज है, लीकेज ठीक कराने के लिए इनके डिपार्टमेंट के पैसे नहीं है। और जल बोर्ड का इतना बड़ा घोटाला, जिस मुद्दे पे कि मैं स्वच्छ पानी हर घर में जल पहुंचाऊंगा, स्वच्छ पानी पहुंचाऊंगा, उसमें भी फेल रहे। तीसरी इन्होंने की बुजुर्गों को मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा। शर्म आनी चाहिए आपको। पिछले 10 साल में लाखों बुजुर्ग हो गए हैं जो दिल्ली में सीनियर सिटीजन की आपने पेंशन नहीं लगाई। बाबूजी किस हालत में घूम रहे हो, कहां हो तीर्थ यात्रा? वो बोलते हैं कि 2500 रुपए अगर मेरे अकाउंट में आ जाते, जो हमारे टैक्स का पैसा है, उससे मैं अपनी दवाई और दारू कर लेता। लेकिन आपने एक भी पेंशन अभी तक नहीं लगाई किसी की। और 14 तारीख की घोषणा की थी कि 14 नवंबर को सब पेंशन के फॉर्म बटेंगे। हजारों आदमी हम जैसे पार्षदों के पास आ रहे हैं, डेली फोन आ रहे हैं कि हमारी पेंशन क्या आप साइन कर देंगे। हम उनको समझा रहे हैं समाज कल्याण विभाग ने ऐसी पॉलिसी निकाली ना दिल्ली सरकार ने निकाली। चौथा इनका था मॉडल विद्यालयों का। आप जाके देख लें विद्यालयों में जाके क्या हालत है, बिल्डिंगें टूट रही हैं। अगर आपने एक आध कोई नमूने के तौर पर कोई बिल्डिंग बना दी तो हाहाकार मची कि सबसे बेस्ट शिक्षा, उज्जवल शिक्षा। अगर उज्जवल शिक्षा है, अच्छी शिक्षा आप दे रहे हो, तो आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? आपके विधायकों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आके जो जितने अधिकारी उनके बच्चे क्यों नहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्यों पब्लिक स्कूल में एक पार्षद की सिफारिश के लिए लोग आते हैं कि फलाने पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ा दो, फलाने पब्लिक स्कूल में जो सिफारिश आनी चाहिए थी इस गवर्नमेंट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ा दो, वहां भी नाकाम हुए हैं। और ये 6 जो आपने घोषणाएं की हैं, ये 6 आपको ले डूबेंगी, क्योंकि पिछले 5 सालों से आपने लोगों को सब्जबाग दिखाए और काट के हांडी बार बार नीचे दी। माननीय केजरीवाल जी, आपका जो भ्रष्टाचार का घोटाला जो आपने घोटाले किए हैं, शराब के घोटाले में जो पैसा कमा के आपने जो सोने की प्लेटें अपने टॉयलेट और बाथरूम में लगाई थी, जिनको आप उखाड़ के ले गए, पब्लिक आज उनका हिसाब मांग रहे आपसे कि हमारी सीनियर सिटीजन की पेंशन 10 सालों से क्यों नहीं करी। कुछ लोग तो बेचारे मर गए पेंशन मांगते मांगते, जिनकी लगी उनको पेंशन 6 महीने मारी है, उनको समय पे क्यों नहीं मिलती। तीर्थ यात्रा में यहाँ से उठा करके आप मथुरा में उनको उतार देते हो, वो भी आपसे पूछे तीर्थ यात्रा कहाँ गई। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल जी, अब काट की हांडी बार बार नहीं चलेगी। आपका जाने का समय आ गया है।
अगर आप ऐसे चले जाए तो अच्छा है, दिल्ली वालों से माफी मांगे चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में जीत रही है, क्योंकि एकमात्र आशा है भारतीय जनता पार्टी पे दिल्ली के नागरिकों में 3 करोड़ के आसपास की जनसंख्या दिल्ली की हो गई है। कहां रखेंगे दिल्ली में इनको? आपने तो ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, आज दिल्ली पूरी गैस की चैम्बर बन गई। करेंगे क्या? कहां जाएंगे दिल्ली के लोग? आज आपने वर्क टू होम कर दिया। आपको जब पता है कि हर साल इन महीनों में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है, उसके उपाय आपने क्यों नहीं किए पिछले 10 सालों में? ये जनता पूछ रही है आपसे। जनता आपसे पूछे, सीवर लाइन जाम पड़ी हुई जगह जगह, सीवर ओवरफ्लो हो रही है, वो ठीक क्यों नहीं पूछे आपसे? पानी का, पीने का पानी जो है सीवर का पानी मिल करके क्यों आ रहा है, वो आपसे दिल्ली की जनता पूछ रही है। गर्मियों में पानी के लिए हाहाकार, पानी के टैंकर माफिया दिल्ली में चल रहे, उन पे रोक आपने नहीं लगाई, उसके लिए आज पब्लिक पूछ रहे। इसलिए केजरीवाल जी, आप ये समझ बाग दिखाना बंद करो, रियलिटी समझो। रियलिटी के आपके जाने के दिन आ गए, और हो सकता है कि आपकी रियलिटी दोबारा जेल के अंदर भी जाए। जिस तरह से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने भी बोला है, एक ही फ्री रेवड़ियां जो बांट रही हो, ये किसी भी देश के विकास के लिए खतरनाक हैं, और दिल्ली के लिए खासकर है। बात करें अरविंद केजरीवाल, आप खुले मन से ये ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी का कमल का बटन दबाना, यानी दिल्ली को विकास की राह में और 20 साल पीछे छोड़ना, क्योंकि बिजली फ्री पानी, बस सुविधा, ये सभी सुविधाएं बीजेपी आती है तो बंद कर दी। माने केजरीवाल जी, भारत के मानचित्र उठा के देखें, उस पे देखें भारतीय जनता पार्टी कहां कहां शासन कर रही है। अपने बगल का पड़ोस आपने यूपी का देख ले, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। आज वहां की इकोनॉमी बढ़ रही है, वहां के लोग चैन से भी जी रहे हैं, लोगों को पीने का पानी भी मिल रहा है, बहनों को पेंशन भी मिल रही है, लाडली योजना मिल रही है, 5 लाख का मुफ्त बीमा भी मिल रहा है कि सरकारी जो प्राइवेट में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, ये सब सुविधाएं मिल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आएगी, हम घोषणा करते हैं सीनियर सिटीजन की पेंशन तुरंत, जैसे 3 महीने के अंदर सीनियर सिटीजन की पेंशन लेगी। ये बिजली के जो बढ़े हुए बिल, आप इंडस्ट्री को, दुकानदारों को तो 19 रुपए पर यूनिट दे रहे हो, और यहाँ पर 200 यूनिट फ्री करने के बोल रहे हो। अगर मैं एक नागरिक हूं, मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, तो 19 रुपए पर यूनिट वहां दे रहा हूं, मेरे घर पे आप 8 रुपए पर यूनिट ले रहे हो, तो आप तो दोनों तरफ से लड़ रहे हो। और उसमें जितने फिक्स चार्ज हैं, भारतीय जनता पार्टी आती है, जितने भी चार्जेज है बिजली के बिलों से वापस लेंगे। और हमने घोषणा करी, हम 300 यूनिट फ्री देंगे, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, और जो बची हुई बिजली जो आप कंज्यूम करने के बाद देंगे, उस पर आपको पैसे भी मिलेंगे। तो ये फ्री का जो लॉलीपॉप दे रहा है, ये फ्री का लॉलीपॉप इसको सर्वनाश कर देगा, क्योंकि लोगों ने इसको परख लिया। अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है। बात करें अरविंद केजरीवाल, एक तरफ जनता को फ्री की रेवड़ी बांट रही है, वहीं पर उनके जो खुद के खास नेता मंत्री थे, पार्टी छोड़कर पलायन कर रहे हैं और पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं। अभी कैलाश गहलोत करंट का ही उदाहरण है, जिन्होंने अब आम आदमी पार्टी की पोल खोलनी शुरू कर दी। माननीय संदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जैसे एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर इशारे पर सब नाचते हैं, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर का जो इशारा होगा आप उठा लीजिए। क्यों इनके भाग के जा रहे हैं? इनके भ्रष्टाचार के आतंक के कारण से जो अच्छे लोग इनके बीच में थे, जो सुशासन देना चाहते थे, लोगों की भलाई करना चाहते थे, उन पॉलिसी को लागू नहीं कर रहे थे। इसलिए सारे एक एक करके जो इनके अच्छे कार्यकर्ता थे, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था, वो एक एक करके छिटक जाते हैं। और आप देख रहे होंगे लास्ट में इनकी चौकड़ी मनोज सिसोदिया, ये 4-5 लोग ही सब रहेंगे, जो अब इन्होंने सो कॉल्ड मुख्यमंत्री बनाए, ये लोग रहेंगे। सब पार्टी में एक एक करके जाने। मैं तो जानता हूं, मैं निगम में हूं, मैं देख रहा हूं इनके पार्षदों की क्या हालत है। 2 साल से इनके पार्षदों को कोई कमेटी नहीं बनाई, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी, क्योंकि वहां इनके मेंबर ना जाएं। मेयर और डिप्टी मेयर इनके कठपुतली हैं। जो वहां पर इनके 135-140 इनके जो पार्षद गए हैं, वो इस गए थे कि हम वहां पर कोई कमेटी के चेयरमैन बनेंगे तो कुछ न कुछ लोगों का हित करेंगे। आज वो भी अपना ठगा महसूस कर रहे हैं। तो इनका कौन है? इन्हों तो कोई ऐसा नहीं उस चीज को ठगा नहीं, पब्लिक को ठगा, अपने निगम को ठगा, अपने विधायकों को ठगा, और एक एक करके इनके विधायक भी धीरे धीरे दूसरी पार्टियों की तरफ जाने लगे, और दूसरी पार्टियों का जो कूड़ा कचरा है वो अपने में ये समेटने लग गए। अभी तक कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, और तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन अभी करंट में देखा, सीमापुरी विधानसभा हो या सीलमपुर विधानसभा, दोनों ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको जोड़ा और आम आदमी पार्टी में लिया है। क्या अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया? मैं स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को प्रणाम करता हूं, जो उन्होंने डेवलपमेंट विकास जो किया था। उसके अलावा केजरीवाल जी सामान्य मंच पर आ जाए, बता दें मैंने ये विकास किया है,
और शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार को पूरे पोथले उखाड़ करके बैगों में भर भर के, ये शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार है, मैं इसको उजागर को शीला दीक्षित जेल होगी, इतने लोग जेल में जाएंगे। लेकिन जनाब आज आप खुद उनसे भी आगे निकल गए। शराब घोटाला अभी ये बेल पर हैं, घोटाला खत्म नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं पब्लिक को भी, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हम तो बरी होके बाहर आ गए। जितने भी लोग इनके बाहर आ रहे हैं, बरी कोई नहीं हुआ, ये प्रोसेस है, प्रोसेस के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। लेकिन इनको सजा जरूर मिलेगी कि उन्होंने जो घोटाला किया, जो अरबों अरबों रुपया उन्होंने इधर उधर सिफोन कर रखा है, कैश के रूप में नहीं, प्रॉपर्टी के माध्यम से। और बहुत सारी जांचें आगे चल रही, कहां इन्होंने किया। जिस तरह शीश महल बनाया, उसमें सोने की गोल्डन प्लेटेड अपने बाथरूम के अंदर लगाई, तो ये आम आदमी नहीं है। आम आदमी तो वही झोपड़ी में रहने वाला था। जैसे इन्होंने बोला था, मैं बेटे की कसम खाता हूं, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। आज गाड़ी भी लिया, बंगला भी लिया, और सब हमारे टैक्स के पैसों से। अगर 35 से 50 100 करोड़ रुपए का अगर घोटाला इन्होंने शीश महल में किया, वो सब हम करदाताओं का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। जो पैसा हमारे सीनियर सिटीजन की पेंशन आनी थी, विधवा की पेंशन आनी थी, विकलांग की पेंशन आनी थी, उसमें न दे करके आपने ये कोरोना काल में चुप चुप आपने गोल्ड प्लेटेड अपने वहां लेके थे और बाद में उखाड़ के उसको ले गए। अच्छा, बात करें, चुनाव आता है, फ्री की रेवड़ियां चालू हो जाती है, लेकिन बीते 10 सालों में वो रेवड़ियों का कहीं भी अभी तक जिक्र नहीं हुआ, जबकि मार्शल हो, नर्सिंग हो, या तमाम जितने भी कर्मचारी हैं सभी सड़कों पर प्रदर्शन करते थे। मैं तो पब्लिक से आग्रह करूंगा, 10,000 मार्शल जो परिवार जो उनके हैं, एक आदमी के पीछे 5,000 50,000 इन्होंने बेरोजगार कर दिए, भूखों मरने पर छोड़ दे मार्शल। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये सब तुरंत वापस आएंगे, पक्की नौकरी मिलेगी। जब एलजी साहब ने लिख के दे दिया था चीफ मिनिस्टर को कि इनको बहाल करो, तो इन्होंने बहाल क्यों नहीं किए? और आज अपनी राजनीति दौड़ाने के चक्कर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनके कुशासन को, जो भी कुशासन में दिल्ली सरकार में उसको मिटाएगी और लोगों को सुख सुविधाएं जिस तरह पहले से वैसे मिलेंगी। अब जनता से क्या अपील रहने वाली है कि फ्री की रेवड़ी के चक्कर में ना पड़े, या फिर अगर फ्री की रेवड़ी के चक्कर में पड़ते तो फिर 5 साल बर्बाद? ये अब गाय के भेड़ी की खाल ओढ़ के गाय के रूप में आपके घर पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे, लेकिन आप जरूर इनसे पूछना मेरे पीने का पानी का क्या हुआ। जो बोरिंग का पानी आज मुझे पिला रहे हो, जो पीलियार बीमारियां मुझे फैल के हॉस्पिटल के मैं चक्कर काटूं लाखों पिला रहा है, उसका क्या हुआ? मेरी सीनियर पेंशन का क्या हुआ? मेरे बिजली के जो बड़े हुए बिल हैं, इसमें जो चुपके तुमने लिखे हैं, ये जो टैरिफ बढ़ाए, ये क्यों के? इसका जवाब दो। फिर यात्रा में आपके जहां से जाके मथुरा में उतार दिया था, आपने जो घुमाना था यात्रा क्रांति यात्रा ने कराई, वो उसका क्या हुआ? स्कूलों की जो शिक्षा मेरे नाते और पोतियों को और बच्चों को मिलनी थी, आज मैं प्राइवेट स्कूल में अपनी कमाई का हिस्सा वहां दे रहा हूं, वो क्यों दे रहा हूं? आप ये सवाल जरूर पूछें, मैं पब्लिक से बोलना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी क्लियर चैप्टर है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे ही काम करेगी। और इस समय मैं पब्लिक से आग्रह करूंगा, एक बार मौका दे दो। आपने 3 बार कांग्रेस को दिया, 2 बार आम आदमी को दे दिया, इस बार एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। आपका सुनो, जो सपनों का दिल्ली बनाएंगे हम, महानगर बनाएंगे, और सारी सुख सुविधाएं, ये तो फ्री योजना बता रही है, ये तो रेवड़ी बांट रहा है। हम रेवड़ी नहीं बांटेंगे, हम आपको मुहैया करेंगे, वो चीज देंगे, जो चीज जिसके हकदार आप हैं वो देंगे। ये सुना आपने, ये बीजेपी के निगम पार्षद वीर सिंह पवार है, जिन्होंने बताया कि जो आम आदमी पार्टी का फ्री रेवड़ी कल्चर चल रहा है वो किस प्रकार से नुकसानदायक है और आने वाले समय में हमारे फ्यूचर को किस तरीके से बर्बाद करने वाला है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।